ये मंत्र का प्रभाव ऐसा जोगी गोरखनाथ का हुआ कि कुछ बच्चे खेलने आए, तालाब की मिट्टी लेके उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। गांव के बच्चे थे, बैलगाड़ी तो बनाने में सफल हुए, लेकिन चालक बनाने में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। तो गोरखनाथ के चरणों में प्रार्थना किया। गोरखनाथ ने देखा कि ये तो इनको कर देंगे तो फंस जाएंगे, समझा बुझा के घर भेज दिया। फिर दूसरे दिन बच्चे आए और वो विफल हो गए। तो बड़ा आग्रह, नम्रता, हाथा जोड़ी गोरखनाथ रिझ गए। तो उन्होंने मिट्टी ले आए थे बच्चे, एक छोटा सा जैसी बैलगाड़ी ऐसा चालक भी, बबलू, वो चालक बनाना चालू किया। तो उनका तो मंत्र स्फुरित हो रहा था। तो जैसे मंत्र जप है तो रोटी में ओम आ जाता है, ऐसे संजीवनी विद्या चालू थी रोम रोम में। और वो मिट्टी का पुतला बना है। तो मिट्टी का पुतला चेष्टा करने लगा, क्या आज्ञा है गुरुजी। जीवित बालक की नहीं मिला। लड़के तो भागे, भूत 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 भूत। पूरे उत्तम नगर गांव में खबर हो गई। इतने में मच्छिंद्र नाथ आए, बोले सारी बात जान गए, भिक्षा में दूध ले आओ। बच्चे को दूध पिला दिया। आप समझ रहे, तालाब की मिट्टी से खिलौना बना, लेकिन संजीवनी विद्या के मंत्र के प्रभाव से वो जीवित बालक हो गया और दूध पिया। गांव के लोगों का बड़ा समूह ये सिद्धि देखकर जोगियों के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, उनको संतान नहीं थी। तो उन्होंने अर्ज किया, बोले अच्छा कल सुबह को तुम आना, अभी गांव को सजाओ और इस महापुरुष को ले जाओ, तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन कभी कभी हम आएंगे, इसको योग विद्या ये वो दे के बड़ा योगी बनेगा, पूजन्य होगा। तो वही आगे चल के नेगिनाथ 84 सिद्धों में उसकी भी प्रसिद्धि हुई। बना कैसे? मिट्टी से। तो तुम्हारे आत्मदेव में मंत्र सिद्धि की भी शक्ति उसी आत्मदेव में। विश्वामित्र ने गेहूं और चावल, जौ, तिल, ये भोज्य सामग्री तो ब्रह्मा जी ने संकल्प से उत्पन्न की, लेकिन विश्वामित्र ने मकई, बाजरा, ज्वार, मनुष्य को पेड़ से पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न किया। तो उसकी खोपड़ी नारियल तक आए, बाद में आगे नहीं चली उनकी विद्या। तो अभी जो किसी को अर्पण करते ना, तो नारियल मतलब हम अपना सिर जो कहते हैं अर्पित करते हैं, वो नारियल विश्वामित्र की बनावट है। तो आपके उस असली स्वरूप में पांचों कोशों से जो रहित है, उस चैतन्य में अथाह सामर्थ्य है। चीर फाड़ के देखोगे तो नहीं दिखेगा, चीर फाड़ भी होगी तो कोशों में होगी। अब एक सच्ची बात समझ लोगे जल्दी से, किसी आदमी का ऑपरेशन करे और उसका पुर्जा अलग करे, तो विज्ञान ये नहीं बता सकते कि इसकी ये ख्वाहिशें थी, लेकिन ख्वाहिशें भी तो रहती हैं। इसने प्यार किया था, नफरत की थी, चिंता की थी, कहाँ थी? चीर फाड़ के देखो तो फेफड़ों के पुर्जे कर दो हृदय के, तो नहीं दिखेगा, लेकिन होती है मनुष्य में। तो वो सूक्ष्म यंत्रों से भी नहीं दिखता जीव। जो मरने की कगार पे है, ऐसे लोगों को एयर टाइट कांच में रखे, दूरबीन खुरबीन, वो कैसा जीव निकलता है, क्या रंग है, क्या रूप है, मरता है, कुछ चला जाता है, ये बात पक्की है, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि जीवात्मा वैज्ञानिक यंत्रों से पकड़ में नहीं आता। सारे यंत्र स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म रेडियो के वेव्स तो दिखते हैं,
आप बैटरी मारो तो छोटे छोटे कण भी दिखेंगे, लेकिन बड़े बड़े फोकस लगे और वो जीव निकला तो वो जो एकदम एयर टाइट कांच में डाल दिया था, तो जब मरा तो उस समय वो कांच थोड़ा क्रैक हुआ। क्योंकि जीव मरता है तो प्राण शक्ति वायु भी साथ में जाता है। अन्नमय शरीर तो यहाँ रह जाता है, लेकिन बाकी का जो शरीर है प्राणमय मनोमय, ये शरीर प्राण के साथ जा सकते जाते। तो वही कभी किसी में घुसते तो मैं फलाना सैयद हूँ, मैं फलाना पीर हूँ, मैं फलाना भाई हूँ, ऐसे कई आते जो प्रेत घुस गए तो तेरी मृत्यु कैसे हुई, तो वो सच्ची बात बताते, जहाँ का एड्रेस बताते वो सच्चा निकलता है। तो जीने की इच्छा, तो सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, पंच प्राण, मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। और 5 भूतों का स्थूल शरीर होता है। तो दोनों के मेल से जन्म बनता है और वियोग से मृत्यु दिखती है। लेकिन वो तत्व जो है चैतन्य, जिसको मैं बोलते हैं, उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो तो जैसे आकाश व्यापक है, ऐसे वो तत्व चैतन्य व्यापक है। जैसे आप कार भगाते तो कार में आकाश तो है, लेकिन यहाँ का आकाश लेके कार नहीं भागेगी, यहाँ का आकाश यहीं छूट जाएगा, दूसरा पसार हो जाएगा कार में से, क्योंकि सर्वव्यापक है आकाश। घड़ा उठाया, पैक कर दिया एकदम, बॉल उठा के ले जाओगे तो इधर का आकाश बॉल लेके नहीं जाएगा, तो पसार हो जाएगा। ऐसे ही वो चैतन्य परमात्मा सर्वत्र है, ज्यों का त्यों है, लेकिन जीव वही का वही है। तो जीव के अपने संस्कार होते हैं, चैतन्य तो सत्ता मात्र है। तो अब खास बात सुनना है कि प्राण की प्रधानता से मरने के बाद ऊंचे लोकों में जाता है, और नीचे प्राण होते अपान की प्रधानता से नीची योनियों में, नरकों में और नीची योनियों में, खरगोश कुत्ता कबूतर, ये उसमें जाता है। और मिश्रण से मनुष्य योनि में आता है ये जीव फिर से। अब सबसे ऊंची बात पे ले आता हूं तुमको जल्दी से, कि कोई तुमको कहे कि तुम प्राण हो अथवा अपान हो, अथवा तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम सभी भाइयों को कोई बोले कि तुम सब पाकिस्तानी हो, तो आप क्या उसकी बात मानोगे? नहीं, हम हिंदुस्तानी। माइयों को बोले कि तुम तो दाढ़ी मूछ वाले पुरुष हो, और पुरुषों को बोले कि तुम तो बच्चा पैदा करने वाले माइया हो, तो आप उनकी बात नहीं मानोगे। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी आके कह दे कि तुम प्राण हो, अपान हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, सुखी दुखी होने वाले हो। सुखी दुखी होने वाला ये 5 कोश है, हम इनको जानते हैं। इतना अगर पक्का निश्चय हो गया तो न नीच योनि में जाना है न ऊंचे योनि में जाना है। अपने आत्मा में एकाकार होकर ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई पूर्ण पुरुष हो जाना है। इतनी ऊंची उपलब्धि है। इन साधनों के साथ जुड़कर तुम ठगे जाते हो। नाक के साथ जुड़कर मजा लिया, वस्तु के गुलाम हो गए। अब नाक सदा एक जैसी नहीं, वस्तु सदा एक जैसी नहीं, लेकिन तुम सदा एक जैसे हो। ये समझ स्वीकार कर लो।
आंख से मिलकर कुछ देखा, सुंदरी है, सुंदरा है, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, लेकिन ये मन बुद्धि के ही खेल है, अच्छाई बुराई। जो अच्छे लगते कभी बुरे हो जाते हैं, जो बुरे लगते हैं कभी अच्छे लगने लगते हैं। तो ये सब बदलता है, मैं अबदल आत्मा हूं। इस ज्ञान को पकड़ लेना बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची। इससे बड़ी ऊंची कोई चीज हो ही नहीं सकती। भगवान राम का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, शिव का दर्शन हो जाए, अच्छा है, आदरणीय है, लेकिन ये चीज उससे भी आगे की। श्री कृष्ण राम आएंगे तो मन में मजा आएगा, बुद्धि में निर्णय होगा ये भगवान राम है, अच्छे हैं, प्रणाम किया। लेकिन बुद्धि भी बदलती है, मन भी बदलता है, तुम नहीं बदलते। मन बुद्धि सीमित है, भटकते लोक लोकांतर में, तुम असीम हो, जो कहते हो। तो अपनी असीमता का स्वीकार हो जाए। अपनी असीमता को सुनने को ही नहीं मिलता, स्वीकार तो हो, लेकिन ये सुनने को मिले तो भी बहुत ऊंची चीज है। घड़ा सीमित है लेकिन आकाश असीम है, तरंग सीमित है लेकिन समुद्र का पानी समुद्र की दृष्टि से व्यापक है। इससे भी व्यापक तुम्हारा मैं है। तो मैं दुखी नहीं होता, मैं सुखी नहीं होता, मैं को बंधन ही नहीं होता। लेकिन शरीर को मैं मान लिया तो अहंकार हो गया, मन को मैं मान लिया, बुद्धि से मैं, बुद्धि को मैं मान लिया, अहम को मैं मान लिया तो परेशानी। लेकिन मूल मैं को स्वीकार कर लिया, सारी परेशानी एक चुटकी में गायब। इसी को साक्षात्कार बोलते हैं, इसी को ब्राह्मी अवस्था बोलते हैं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। फिर उसके लिए कहीं तीर्थ में जाना, कहीं पूजा करना, तप करना, ध्यान करना, ये करना, वो करना, कुछ कर्तव्य नहीं। मुक्त आत्मा हो गया, जीवन मुक्त। कईयों की पूजा होती है, देवियों की, देवताओं की, उनकी सब पूजा होने के बाद भी किसी की पूजा रह जाती है। लेकिन आत्म साक्षात्कारी की पूजा हो गई तो सारी पूजाओं का फल मिल गया। ऐसा होता है, लौकिक अलौकिक सारे मनोरथ फल जाते हैं ब्रह्मवेता से। ये कठोपनिषद में लिखा है, तस्मात् आत्मज्ञ पुरुषम हीर्येत भूत कामात्। अपनी कामनाओं पूर्ण करने के लिए आत्मज्ञानी की पूजा करो। तो पूजा शरीर से होती है, जप मन से होता है, ध्यान भी मन से होगा, लेकिन स्वरूप का निश्चय तो अपने मैं से ही होगा। मन भी बदलता है, शरीर भी बदलता है, प्राण की रिदम भी बदलती है। अभी तो लेते हैं श्वास प्राण, लेकिन वो अंदर 5 प्रकार का हो जाता है। चलता है तो प्राण, नीचे से बमबाजी अपान होता है। दूसरा जो मुख व्यापक है वो व्यान बोलते हैं, और कंठ में पानी को और खाने को अलग फेंकने का काम करता है तो उदान, और सारे शरीर में व्याप्त है तो समान। 5 प्राण हो जाते। तो तुम 5 प्राण भी नहीं हो, 5 इंद्रियां भी नहीं हो, 5 ज्ञान इंद्रियां भी नहीं हो, 5 कर्म इंद्रियां भी नहीं हो। तो कर्म इंद्रियों के तो साधन यही पड़े रह जाते, लेकिन उनकी सूक्ष्मतम मात्राएं प्राण के साथ जाती है। तो ये भटकना, जन्मना, मरना तब तक रहता है जब तक अपने असली शुद्ध आत्मा को नहीं जानते, मैं को। तो 5 भूतों से, अष्टधा प्रकृति से सब बनता है, उसी में सब घूम रहा है। वास्तव में अष्टधा प्रकृति के मूल में भी है तो वही चैतन्य, लेकिन अपने शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होते उसकी स्वीकृति मौज कर देगी। ना समझी से ही मृत्यु का भय होता है। तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। सारे भगवान, सारे देवी देवता मिलकर भी तुम्हें नहीं मार सकते। शरीर तो उनका भी नहीं रहता।
तो मैं अमर हूँ, दुख मरने वाला है। मैं अमर हूँ, सुख भी मरने वाला है। मैं अमर हूँ, बचपन मरने वाला है, जवानी मरने वाली। ये समझ पक्की कर लो तो मौत आए तभी भी तुम्हारी मौत नहीं होगी, ये तुमको अनुभव होगा। तो तुम कौन हो कि तुम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 शरीर को देखने वाले हो। बुद्धि के निर्णय को भी मैं देखता हूँ, मन के संकल्प विकल्पों को भी जानता हूँ। अहंकार के विचार बदलते हैं। पहले हम विद्यार्थी थे, फिर हम साधक हुए, अब हम बापू हुए, तो मन के भावों को भी मैं जानता हूँ। मैं तो वही का वही हूँ। तो जो वही का वही हूँ वो कौन हूँ, तो उसमें फिर कुछ दिखेगा नहीं, उसमें ही शांत हो जाओगे। 2-3 मिनट के लिए हो जाए तो भी काम बन जाता है।